ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है। आज एक वैसे तो एक पवित्रता है इस दिन की, आज महाद्वादशी बोला जाता है। और दूसरा, अ, आज के दिन तीन महान वैष्णवाचार्यों का तिरोभाव दिवस है, डिसअपियरेंस डे। डिसअपियरेंस डे और अपीयरेंस डे, तिरोभाव और आविर्भाव दिवस दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं वैष्णव समाज में। बाहर भौतिक जगत में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको उत्सव मनाते हैं, और जब किसी का मृत्यु होता है तो उसको जो है शोक मनाते हैं लोग, वो दुख का दिन माना जाता है। लेकिन वैष्णव समाज में जो प्राकट्य दिवस होता है और अप्राकट्य दिवस, एक्चुअली वैष्णवों का जन्म मृत्यु नहीं बोलते हैं। वैष्णव का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होता है। उनका प्राकट्य होता है, यानी वो प्रकट होते हैं भगवान की इच्छा से, और फिर भगवान की इच्छा से अप्रकट होते हैं। तो इससे, और ये दोनों ही जो दिवस होते हैं दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और दोनों को ही सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। हालांकि जो प्राकट्य दिवस होता है, तो क्योंकि हमारे समाज में वो प्रकट होते हैं तो हमारा लाभ होता है इसमें, इसलिए हमारे लिए वो जो है हर्षोल्लास का विषय होता है, और वो भी उत्सव होता है। और जो अप्राकट्य होता है वो भी हर्षोल्लास का विषय होता है। और हाँ, वो भी जो तिरुभाव जिसको बोलते हैं, डिसअपियरेंस डे होता है, तो वो भी उत्सव महोत्सव मनाया जाता है उसमें। लेकिन हम जो है किसी वैष्णव के जो फिजिकल प्रेजेंस है उससे वंचित रह जाते हैं, इसलिए वो दुख का विषय भी होता है। तो पर्सनली वो दुख का विषय होता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो भी जो होता है हर्षोल्लास का विषय होता है, क्योंकि वो जो वैष्णव हैं भगवान के नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, या भगवान की इच्छा से किसी अन्य स्थान पर वो भेजे जाते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो वो भी भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है, भगवान की सेवा के लिए होता है। तो आज तीन वैष्णव महान वैष्णवाचार्य हैं, जिसमें से दो जो है षड गोस्वामी से दो हुए, रघुनाथ दास गोस्वामी एंड रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इन दोनों का तिरुभाव दिवस आज है। और रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका भी तिरोभाव आज के दिन ही हुआ। तो तीनों आचार्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद भागवत कथा चालू करेंगे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि चैतन्य चरितमृत में भी ज़्यादा उल्लेख वर्णन नहीं प्राप्त होता है। उसका कारण है कि वो नहीं चाहते थे, जब चैतन्य चरितमृत ग्रंथ रचना करने गए रघुनाथ श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो सभी वैष्णवों से आशीर्वाद मांगने जा रहे थे। तो जो है, तो जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास गए तो उन्होंने एक शर्त, एक कंडीशन रख दी कि आप आपके ग्रंथ में मेरे बारे में वर्णन नहीं करेंगे। हाँ, तो वैष्णव जो होते हैं बड़े विनम्र होते हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने महान वैष्णव थे, शुद्ध भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं और उनके साथ मेरा भी गुणगान हो, तो इसलिए वो मना कर दिया। इसलिए उनका उल्लेख ज्यादा नहीं आता है, बस एक आध जगह पे वर्णन आता है कि वो चैतन्य महाप्रभु की एक शाखा है, प्रमुख शाखा में से एक है, ऐसा वर्णन आता है, ज्यादा विस्तार से पता नहीं है। तो लेकिन किसी अन्य ग्रंथों में होगा वर्णन। तो लेकिन अभी हमने तो केवल चैतन्य चरितमृत पढ़ा है, तो इसके ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है।
बस इतना कह सकते हैं कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत निकटतम घनिष्ठ पार्षद में से एक हुए। और वो बहुत ही एक्सपर्ट थे जो है कृष्ण का कीर्तन करने में। ये एक उनका महान गुण था। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो कभी भी किसी वैष्णव का निंदा नहीं सुनते थे। इतने वो विनम्र थे, और सभी वैष्णव में केवल जो है उनके अच्छे गुणों को देखते थे। कोई खराब से खराब वैष्णव भी होता था। वैसे तो वैष्णव कोई खराब नहीं होता है, लेकिन बाहरी दृष्टिकोण से सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, वो होते हैं। तो जब कोई उनके पास आके बोलता था कि ये फलाना फलाना जो भक्त है ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा ऐसा करता है, इसका ये आचरण है, ये है वो है, तो जो भी आके बोलता था तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उसको सुनते नहीं थे, इमीडिएटली बोलते थे ठीक है, जो भी है वैष्णव है ना, भक्त है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, हाँ, बाकी सब हट जाएगा, आप टेंशन मत लो, ऐसे बोलते थे। कि बाकी सब जो उसके जो भी दोष या दुर्गुण दिख रहे हैं आपको, तो वो क्योंकि कृष्ण का भक्ति में लगा है, सेवा कर रहा है, तो वो सब नष्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे। उसको आप नजरअंदाज कर दो, केवल आप ये देखो कि वो कृष्ण का सेवा भक्त है। इस प्रकार से वैष्णव गुणग्राही, शायद एक श्लोक मिल जाएगा हमको। वैष्णव गुणग्राही न देखाए दोष, न देखाए दोष, काया मन वैष्णव करे संतोष। ये आदि 8.62। तो आदि लीला के 8वें अध्याय के 62 नंबर श्लोक में ये है। वैष्णवेर गुणग्राही न दिखाए दोष, काया मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। He always accepted the good qualities of Vaishnavas and never found fault in them. He engaged his heart and soul only to satisfy the Vaishnava. उनके काया मन वाक्य, अपने शरीर मन और वाणी से वैष्णवों को संतुष्टि के लिए कार्य करते थे। सो दैट वाज हिज डिटर्मिनेशन। सीसी आदि 8.62। और कुछ लोग इसमें मिल जाएंगे महत्वपूर्ण। सो ये फुल डिटर्मिनेशन के साथ चैतन्य नित्यानंद तार परम विश्वास, चैतन्य चरित्र तार परम उल्लास। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इस प्रकार से उनके ही गुण हैं। ओके। नेक्स्ट शिला रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में काफी सूचना मिलती है चैतन्य चरितमृत में। रघुनाथ दास गोस्वामी तो एक मूल प्रेरणा स्रोत रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितमृत लिखने के लिए। उनकी ही शिक्षा एक्चुअली शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और नित्यानंद प्रभु दीक्षा गुरु हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के, जो उनको इनिशिएट किए और भेजे कि अरे अरे कविराज कृष्णदास न करह भय, वृंदावन जहाँ तुम्हें यहाँ सर्वलभ्य है। तो कृष्णदास कविराज को भेजते हैं। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, जब श्री चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने ज्यादा व्याकुल हो गए कि वो रहना नहीं चाहते थे इस संसार में। वो भी शरीर को त्याग देना चाहते थे। लेकिन अन्य वैष्णवों ने उनको जो है सांत्वना दिए और उनको समझाए, उनको रिक्वेस्ट किए, अनुरोध किए कि आप श्री चैतन्य महाप्रभु के अंत्य लीला को ऑब्जर्व किए हैं, देखे हैं, और स्पेशली स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मुख से आपने श्रवण किया है। तो अगर आप चले जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, जगन्नाथपुरी में अंत्य लीलाएं हुई हैं, वो वैष्णव समाज को कैसे पता चलेगा। तो आप जो है शरीर नहीं छोड़ सकते हैं, आपके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रचार प्रसार होना है। तो फिर वैष्णव के रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि उनको गौर कथा करने का मौका मिला, तो इसलिए वो इस विचार को त्याग दिए कि मुझे सुसाइड करना है। अन्यथा वो चैतन्य महाप्रभु के विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे और जीना नहीं चाह रहे थे। तो फिर डेली जो है कृष्ण रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया जाता है। वैसे तो बचपन से हम लोग लेंगे, लेकिन जो इमीडिएटली स्मरण आ रहा है तो वो मैं पहले वर्णन कर रहा हूँ। तो राधा कुंड में रहते थे और डेली 128 राउंड चैंटिंग करते थे, 128 माला डेली जप करते थे, और 3 घंटे गौर कथा करते थे। हाँ,
श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा करते थे और राधा कृष्ण का मानस पूजा भी करते थे। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। तो गौर कथा में तो उनके एक शिष्य हुए उसी सभा में, जो बैठ के सुनते थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी में। उनका भी आज तिरुभाव दिवस है। तो दोनों गुरु शिष्य का तिरुभाव दिवस आज के दिन है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी गौर कथा करते थे, कविराज गोस्वामी उसमें कई वैष्णव सुनते थे, तो वो भी बैठ के सुनते थे। फिर कालांतर में सभी वैष्णवों ने रिक्वेस्ट किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि रघुनाथ दास गोस्वामी अंत लीलाओं को वर्णन किए हैं और इसका कहीं पे लिखित रूप में वर्णन नहीं है। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत ग्रंथ लिखा है उसमें आदि लीला, जो शुरुआत की लीला है, यानी संन्यास लेने के पहले की लीलाओं को तो बड़े विस्तार से वो वर्णन किए हैं, लेकिन अंत्य लीलाओं को ज्यादा वर्णन नहीं कर पाए वो। क्यों? क्योंकि उनको भय हो रहा था कि बहुत ग्रंथ का विस्तार हो जाएगा, और ग्रंथ जब बहुत विस्तार हो जाएगा तो लोग आलसी हैं कलयुग में, लोग पढ़ेंगे नहीं, और इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वंचित न रह जाएं। इसलिए इसके भय के कारण वृंदावन दास ठाकुर आखिरी की लीलाओं को, संन्यास लेने के बाद की जो लीलाएं हैं उसको बड़े सूत्र रूप में लिख दिए, ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं किए। तो इसलिए सभी वैष्णवों ने रिक्वेस्ट किया फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कि आप वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित जो चैतन्य भागवत ग्रंथ है उसका एक पूरक ग्रंथ रचना करिए, कॉम्प्लीमेंट्री बनाइए। मतलब जिसमें आप जो अंत्य लीला है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संन्यास लेने के पश्चात की जो लीलाएं हैं उसका विस्तार से वर्णन करिए। तो उन वैष्णवों के रिक्वेस्ट में जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जैसा उन्होंने श्रवण किया रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, और रघुनाथ दास गोस्वामी पर्सनली चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनके साथ रहे। और साथ ही साथ स्वरूप रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो संन्यास लेने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु के ऑलमोस्ट 24 आवर्स कॉन्स्टेंट एसोसिएट, 2400 घंटे जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। तो उन्होंने अपने डायरी में लिखा और प्लस उनसे श्रवण किए रघुनाथ दास गोस्वामी, फिर उसी लीलाओं को आकर के ब्रज में कथा करते थे। और उसी उसी को श्रवण करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, जो हम लोग डेली दोपहर को करते हैं, वो चैतन्य चरितमृत। तो ये है रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। रघुनाथ दास गोस्वामी वैसे तो बड़े ही धनी परिवार से थे बंगाल में। हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार इनके पिता और चाचा जी का नाम था। और ये इकलौते संतान थे, मतलब इनके चाचा जी का कोई पुत्र नहीं था। तो पिताजी और ये इतने धनी थे कि बताया जाता है कि साल में इनके पास 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं धन आता था। 12 12 लाख रुपए नहीं, 12 लाख स्वर्ण की मुद्राएं, सोने के सिक्के। इतना इतने रिच थे, इतने धनी थे। और इनके चाचा जी भी दोनों मिलकर के, और दोनों के मतलब एक इकलौते थे ये। लेकिन फिर भी इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी ये बचपन से ही पूर्ण रूप से विरक्त थे। इनको कोई आसक्ति नहीं थी, ना तो बचपन से खेलने कूदने में आसक्ति थी, ना ही पैसे का, धन संपत्ति के द्वारा इंद्रिय भोग करने की आसक्ति थी। और विरक्त रहते थे बचपन से ही। और जैसे जिस दिन से इन्होंने सुन लिया, रघुनाथ दास गोस्वामी जिस दिन से सुने कि चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु के गुणों के बारे में सुने, उनकी कथा सुने, तो बड़े आकर्षित हो गए और विचार बना लिए फर्स्ट डे से ही कि चैतन्य महाप्रभु का पार्टी ज्वाइन करना है। मैं ये सब छोड़ दूंगा, मुझे इधर नहीं रहने का है। और कई बार, वो अभी छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे उम्र में, लेकिन कई बार ये प्रयास करते थे कि मैं छोड़ के जाऊंगा, मुझे चैतन्य महाप्रभु की पार्टी ज्वाइन करना है। लेकिन बालक थे तो कर नहीं पाते थे और माँ बाप रोक लेते थे। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए भी बंगाल में, तो उनसे मुलाकात भी हुई। ये बहुत अद्भुत लीला है। हाँ, कैसे मुलाकात हुई, और फिर नित्यानंद प्रभु की भी कृपा प्राप्त की, फिर फाइनली चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो छूट गए। इसका भी एक पूरा प्रसंग है कि कैसे कैसे वो वहां से भाग के निकले थे और जंगलों के रास्ते से दौड़ते दौड़ते गए थे। हाँ, बंगाल से जगन्नाथपुरी बाई ट्रेन भी अगर जाएंगे तो 12 घंटे का रास्ता है। अब आप देख हिसाब लगा सकते हैं कितना किलोमीटर होगा, 500 600, 600 साढ़े 600 किलोमीटर होगा लगभग। तो वो दौड़ते दौड़ते जंगलों के रास्ते से गए, क्योंकि अगर गांव के रास्ते से जाते तो उनके पिताजी का बहुत पहचान था, सब लोग जानते हैं, कोई भी पकड़ के बता सकता था कि अरे आपका पुत्र तो यहाँ है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी भाग ना पाए चैतन्य महाप्रभु की तरफ, तो पर्सनली इनके साथ 12 बॉडीगार्ड लगा के रखे थे इनके पिताजी, जो 2400 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहते थे घर में। 12 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे रहते थे। तो शिफ्ट वाइज अगर होगा तो मान लीजिए
आठ आठ घंटे का शिफ्ट होगा तो 12 3 36, 36 सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखे थे जो शिफ्ट वाइज 12 8 8 घंटे रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ रहते थे। लेकिन कुछ विशेष कृपा हुई, फिर फाइनली वो किसी तरह से उनको चकमा दे करके निकल जाते हैं। और बिना कुछ खाए पिए 12 दिन से भागते 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 जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन करते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, आलिंगन कर लेते हैं इमीडिएटली। हाँ। तो इसके पहले जब इस प्रकार से 2 3 और अटेम्प्ट किए थे भागने का, लेकिन उनके पिताजी उनको पकड़ पकड़ के ले आते थे किसी तरह से। एक बार तो भागे थे तो चैतन्य महाप्रभु खुद ही भेज दिए उनको। बोले कि आप अभी इतना जल्दी वैराग मत दिखाओ, आप घर जाओ और अच्छे से आप रहो। हाँ, बाहरी रूप से भौतिक कार्य में लिप्त हो ऐसा प्रदर्शित करो, और आंतरिक रूप से विरक्त रहो और कृष्ण का चिंतन करो। समय आने पे कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपको खुद ही रास्ता दिख जाएगा और आप छूट के आ जाओगे। ऐसा महाप्रभु खुद ही एक बार भेज दिए थे। और फिर तो इनकी माँ एक दिन टेंशन में आकर के बोलती हैं कि हमारा बेटा ये बार बार भाग जाता है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि इसको किसी रूम घर पे लोहे की जंजीर से बांध के रख दीजिए। अपने हस्बैंड को बोलती हैं, उनकी रघुनाथ दास गोस्वामी की माता जी। तो उनके पिताजी बोलते हैं कि अरे, अरे तुम बिल्कुल पागल हो। जब इसको हमारा इंद्र के जैसा ऐश्वर्य है, इंद्र के समान ऐश्वर्य संपत्ति नाम ये सब नहीं बांध पाया, और अप्सरा की जैसे इसकी सुंदर पत्नी है, विवाह भी कर दिए थे जबरदस्ती इसीलिए। और पूरे बंगाल में जो सबसे सुंदर लड़की थी उससे विवाह करा दिए थे। सोचे कि फंस जाएगा ये फिर। लेकिन उनको विवाह के बाद वो कभी घर पे रहे ही नहीं। विवाह के पश्चात वो घर के बाहर ही रहते थे, घर में सोने भी नहीं जाते थे। पहले घर होता था, फिर बाहर द्वार होता था, आजकल तो कुछ होता नहीं है सब। तो बाहर बहुत बड़ा जो है आंगन टाइप का बोल सकते हैं, वहां पे दुर्गा मंडप हुआ करता था। बंगाल में फेमस है दुर्गा मंडप, दुर्गा पूजा करते लोग। तो उसी दुर्गा मंडप पे ही वो सोते थे, अंदर घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करते थे। तो तो पिताजी बोले कि जब इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा की जैसी सुंदर स्त्री भी इसको बांध नहीं सकती है, तो ये लोहे की जंजीर क्या बांधेगी। आप भूल जाओ भाग्यवान, ये गया हाथ से, जाने दो, परेशान मत करो। वो दोनों सेटिस्फाइड थे कम से कम, क्योंकि वो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे वास्तव में। हाँ। तो वो लोग खुश थे कि ये जो भी है, चलो चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में जा रहा है। उन हमारा वैसे तो बोल रहे थे, उनका इच्छा तो था कि हमारे जैसे जो है आगे परंपरा बढ़ाएगा सब पूरा। इतना ऐश्वर्य है, इतना संपत्ति है, कौन लेगा, कौन ध्यान रखेगा, तो ये ध्यान रखेगा। लेकिन अब नहीं है इसका इधर रुचि। तो फिर फाइनली फिर उतना ज्यादा वो टेंशन नहीं लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो इतने रिच परिवार से होते हुए, इतना ऐशो आराम रहते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु की पार्टी ज्वाइन की तो बहुत ही परम विरक्ति का जीवन व्यतीत किए। हाँ। वो पहले तो उनके पिताजी पैसा भेजा करते थे कि इनके रहने खाने के लिए सब अच्छे से बंदोबस्त होना चाहिए, राजा के जैसा रहना चाहिए, भले अभी विरक्त हो गया है, संन्यास ले रहा है, लेकिन अच्छे से रहना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो पैसा पिताजी भेजते थे, पैसे भी भेजते थे और आदमी भी भेजते थे सेवा करने के लिए कि इसका सेवा करेंगे। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल वो क्या करते थे, सारे जगन्नाथपुरी में जो वैष्णव होते थे, सन्यासी होते थे, उनको फीस्ट, उनको प्रसाद खिलाने में इस्तेमाल कर देते थे पूरा, खुद के लिए कुछ भी यूज नहीं करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को भी इनवाइट किया करते थे और बहुत फीस्ट बना करके खिलाया करते थे। तो ऐसे कुछ समय के पश्चात वो इनवाइट करना बंद कर दिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछे कि रघुनाथ आजकल प्रसाद के लिए इनवाइट नहीं करता, क्या हुआ। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोले कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिता से अब पैसा लेना बंद कर दिए हैं, उनके पिताजी को मना कर दिए कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे आपसे, क्योंकि वो उनके हृदय में ये विचार है कि ये विषय का पैसा है, और हमें इस पैसे से चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्रसाद खिला सकता हूँ, ये तो उचित नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये सुने तो बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए कि बस यस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रगति कर रहा है। फिर महाप्रभु पूछे तो अभी प्रसाद कहाँ पे पाता है, प्रसाद कैसे लेता है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताए कि वो जगन्नाथपुरी के दक्षिण द्वार में जाके खड़े हो जाते हैं, और जो भी पंडा लोग आते हैं तो वो निकलते वक्त भगवान की आरती के बाद कुछ महाप्रसाद लेके जाते हैं अपने घर पे खाने के लिए, तो उसी में से थोड़ा थोड़ा उनके झोली में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा उसका जीवन यापन होता है। तो फिर कुछ दिन के पश्चात देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे खड़े होना बंद कर दिए, अब वैसे भी नहीं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे कि आईसी, या अभी मैं देखता हूँ कि रघुनाथ दास गोस्वामी दक्षिण द्वार पे खड़ा नहीं रहता है,
अब वो कैसे अपना जीवन यापन करता है, वो क्या क्या खाता है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो क्यों छोड़ दिया वहां पे खड़े रहना? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताए कि रघुनाथ को लगता है कि मैं दक्षिण द्वार पे खड़ा हूँ, और एक वैश्यवृत्ति की तरह है कि मैं हमेशा आशा करता रहता हूँ कि अभी कल इसने दिया था बहुत अच्छा, मालपुआ दिया था, राइस दिया था, आज भी देगा। तो इस प्रकार से वो एक आशा बनी रहती है, तो ये वैश्यवृत्ति की तरह है। तो इसलिए उन्होंने, ये कृष्ण के प्रति निर्भरता को नष्ट करता है, इसलिए वो भी छोड़ दिए। तो अब क्या करते हैं वो? तो अब वो जो है, वो जो भगवान जगन्नाथ जी का राइस आनंद बाजार में बांटा जाता है, उसके बाद जो बचा कुचा रहता है उसको गाय खाती है। और फिर उसके बाद भी जब और वो हो जाता है, कुछ दिन के बाद सड़ जाता है, बचा कुचा रहता है जिसको गाय भी नहीं खाती है, फिर उसको साफ करके फेंक दिया जाता है। तो वो नाली से बह करके जहाँ पे जा करके एकत्रित होता है, तो वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी अब जाते हैं, और वहां से वो राइस को निकालते हैं, और ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उसको से साफ करके और उसको खाते हैं। हाँ, सोचिए इतना महान वैराग्य है, जिसको पशु पक्षी गाय भैंस भी रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ दिन के बाद उस राइस को कलेक्ट करके रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक बार थोड़ा सा उसको खाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, अच्छा इतना बड़ा फीस्ट खाता है और मुझे इनवाइट नहीं करता है, चलो आज उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु चुपके के गए और देखे कि रघुनाथ दास गोस्वामी वो नाली से राइस निकाल रहे हैं, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, उसको साफ कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और उसको खाने ही वाले थे। चैतन्य महाप्रभु हाथ पकड़ लिए और खुद मुंह में डाल लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी को बड़ा हृदय में आघात हुआ। बोले, भगवान ये आपके लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल रिजेक्टेड राइस है, इसको आप मत लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, आप छुप छुप के इतना बड़ा फीस्ट खाते हो और आज तक मुझे बताया भी नहीं, इनवाइट भी नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये जो तुम खाते हो डेली, ये जो मैं आज खाया हूँ, इसका जो टेस्ट है, हजारों गुना ज्यादा टेस्ट है इसके पहले मैंने जो भी महाप्रसाद खाया, जो भी मैंने ग्रहण किया। तो ऐसा क्यों बोले महाप्रभु? क्योंकि महाप्रभु उसमें केवल वो राइस को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य को टेस्ट कर रहे हैं। उन उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी का जगन्नाथ के महाप्रसाद पे जो श्रद्धा है उसको टेस्ट कर रहे हैं। उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी का भगवान कृष्ण के प्रति जो निर्भरता है उसको टेस्ट कर रहे थे, और बड़े आनंदित हो गए। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को फिर फाइनली महाप्रभु बोले कि आप वृंदावन जाइए। और वृंदावन में वो अपने खुद की पर्सनली गुंजा माला होती है एक, वो दिए, और एक शालिग्राम शिला दिए, और साथ ही साथ में उनको भेज दिए कि आप जगन्नाथ वृंदावन में जा करके राधा कृष्ण का निरंतर मानस पूजा करिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, और इस प्रकार से कथा करिए। तो वहां से फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पा करके रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन में आते हैं तो वो अपने भजन के लिए भजन कुटी भी नहीं बनाते हैं, रहने के लिए निवास स्थान तो दूर है, भजन करने के लिए भी नहीं बनाते, राधा कुंड के किनारे बस ऐसे रहते थे। और धीरे धीरे इतने विरक्त हो गए कि डेली खाना बंद कर दिए। अब वो हर 3 दिन में थोड़ा सा जो है छाछ, जितना हम चरणामृत पीते हैं उससे मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा जो है, एक घूंट छाछ लेते थे हाथ में, वो पीते थे 3 दिन में एक बार। हाँ, हाँ, हम में और उनमें बस इतना ही अंतर है कि हम एक दिन में 3 बार खाते हैं भर भर के, और रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते थे। हाँ, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। तो और सोते भी नहीं थे 24 घंटे। कभी कभी 2 3 दिन 4 दिन में 1 1.5 घंटा सोते थे, वो भी कभी कभी नहीं सोते थे। तो पूरा दिन और रात क्या करते थे? पूरा दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे, राधा कृष्ण का समाधि में जा करके सेवा करते थे, और गौर कथा करते थे। तो ऐसी एक और घटना आती है कि एक बार वो राधा कुंड के पास ही बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, और कोई छाता कोई छतरी कुछ नहीं लिए हैं, कोई कुटिया नहीं बनाए हैं। तो जब कर रहे थे बड़ी धूप आ रही है, और इतनी धूप थी, इतनी धूप थी कि पसीना निकल रहा है, लेकिन वो अपना जप करने में, हरे कृष्ण महामंत्र करने में, जप करने में बिजी हैं बिल्कुल। तो कुछ समय पश्चात एक छोटी बालिका आती है, और वो अपनी चुनरी से उनके सर के ऊपर ऐसे ढक देती है ताकि उनको धूप न लगे, और ऐसे करके खड़ी रहती है उनके पीछे से, और वो अपने जप करने में मस्त है, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है। दूर से सनातन गोस्वामी देखते हैं कि हे भगवान ये क्या कर दिया। तो जाके फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को बताते हैं, यार ये आपको मालूम है आपने क्या कर दिया? श्रीमती राधा रानी से आपने सेवा लिया है, आप बैठ करके धूप में जप कर रहे थे,
हाँ, और राधा रानी को ये सहन नहीं हुआ। वो खुद आई और आप चुनरी से आपको सुरक्षा प्रदान कर रही थी। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप एक भजन कुटीर बनाइए ना, नहीं तो भगवान को आना पड़ेगा सेवा करने के लिए। ऐसी एक और घटना हुई थी, बैठ के जप कर रहे थे और दूर से एक शेर चुपके चुपके उनके तरफ आ रहा था देखते हुए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की सुरक्षा देने के लिए एक ग्वाल बाल एक लकड़ी लेकर के उनके पास खड़ा हो गया, त्रिभंग मूर्ति में। हाँ, और बैठ खड़ा होकर के शेर को ताकता था कि शेर आए नहीं। और वो अपना जप कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान खड़े होकर के लकड़ी लेकर के उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी बोले इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया। आप अब आपको आप कुटिया बनाना पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी खुद कुछ ब्रजवासियों को बोल करके उनके लिए कुटिया बनवा देते हैं कि आप इसमें बैठ के भजन करिए, आप सेफ रहेंगे। तो भगवान को कष्ट नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो भगवान को आना पड़ रहा है आपका सेवा करने के लिए, ये तो उचित नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी फिर स्वीकार कर लिए, बोले कि हाँ, अगर मेरे कारण इस प्रकार से भगवान को आना पड़ रहा है सेवा करने के लिए तो उचित नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी आज भी वो वृंदावन में राधा कुंड के पास उनका भजन कुटीर है और समाधि मंदिर भी है रघुनाथ दास गोस्वामी का। सुनिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के बहुत ही प्रिय शिष्य एक और रघुनाथ दास गोस्वामी की घटना आती है कि वो ऐसे ही राधा कृष्ण का मानस सेवा करते करते समाधि में चले गए कई घंटों के लिए, और ब्रज की लीला में प्रवेश किए। तो वहाँ पे कुछ कुछ लीला हुई। फिर उसके पश्चात जब वापस आए तो उनके पेट में दुख ने पेट दर्द करने लग गया। तो वैद्य को दिखाया गया। तो वैद्य बोला, चेक किया नाड़ी, बोला कि आपने बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्वीट राइस खा लिया है, इसके कारण आपको अपच हो गया है। तो जो बाकी वैष्णव थे वहां पे, शिष्य लोग थे, बोले अरे वैद्यराज, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? ये हमारे रघुनाथ दास जी, बाबा जी, ये तो स्वीट राइस तो छोड़िए, दूध तो छोड़िए, ये तीन तीन दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीते हैं, और आप बोलते हैं कि कंडेंस्ड मिल्क का स्वीट राइस खा लिया है इसलिए अपच हो गया है। तो वैद्यराज बोलते हैं कि आप पूछो आपके ही बाबा जी से, खाया था कि नहीं खाया था। तो भक्त लोग पूछते हैं, तो वो बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि कल जब वो राधा कृष्ण लीला में प्रवेश किए थे तो श्रीमती राधा रानी ने बहुत ही सुंदर जो है स्वीट राइस बनाया था कृष्ण के लिए। और कृष्ण उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद राधा रानी टेस्ट करते हैं, फिर ललिता सखी और विशाखा सखी टेस्ट करते हैं। उन सब का महाप्रसाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को जब मिलता है तो वो उसको खाते हैं, और वो इतना अद्भुत था, इतना टेस्टी था कि बोले जितना बचा था वो सब मैं खा गया। ये तो वो महाप्रसाद उस कृपा को प्राप्त करके इसलिए ये हो गया है। तो देखिए, वैकुंठ आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में वो लीला हुई, लेकिन भौतिक शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे ऐसे अनेकों उनकी ऐसे लीलाएं हैं। और उन्हीं के बहुत ही महान परम शिष्य हुए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो कि चैतन्य चरितमृत के ऑथर हैं, चैतन्य चरितमृत लिखते हैं। तो उनके विषय में भी 1 मिनट 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं समय। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बंगाल में रहते थे। तो उन्होंने एक दिन अपने घर पे हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया, और उसमें कई वैष्णवों को इनवाइट करते हैं। उसमें एक वैष्णव, परम वैष्णव आते हैं, मीनकेतन रामदास। मीनकेतन रामदास भगवान नित्यानंद प्रभु के महान भक्त हुए। वो वास्तव में द्वादश गोपाल में से एक गोपाल हैं, जो नित्यानंद प्रभु के 12 बड़े खास, भगवान बलराम के 12 खास जो सखा हैं, 12 सखा, उसमें से एक सखा है मीनकेतन रामदास। तो हमेशा वो भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु के ही प्रेम के आवेश में रहते थे, और निरंतर रोते रहते थे, और जोर जोर से हुंकार करते थे, निताई नित्यानंद बलराम, ऐसे हुंकार करते थे। तो उस सभा में वो आए, तो सब लोग, जो कई लोग, सब लोग जानते थे कि महान वैष्णव है, तो सब प्रणाम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उस सभा में एक जो पुजारी था जो लगा हुआ था सेवा में, तो उनको देख करके उनको प्रणाम नहीं किया। तो निकेतन रामदास क्रोधित हो गए उसके ऊपर, और उसको बोलते हैं, यही तो द्वितीय रोमहर्षण, ये दूसरा रोमहर्षण सूता है। पहला रोमहर्षण सूता था जो भगवान बलराम को सम्मान नहीं दिया था, व्यास आसन में बैठा हुआ था, तो भगवान बलराम उसका वध कर देते हैं। तो यहाँ पे मीन कीर्तन रामदास यही बोलते हैं, ये द्वितीय रोमहर्षण है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पर्सनली अपने लिए, मीन कीर्तन रामदास इतने इतने घनिष्ठ, इतने इंटीमेट थे नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम से, कि वो अपने और भगवान बलराम में डिफरेंस को खो चुके थे, ये चेतना उनकी नहीं थी। तो इसलिए वो ये समझ पाए कि भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के आवेश में थे, वो प्रेम में थे, तो इसलिए वो ऐसा महसूस किए कि ये भगवान बलराम के प्रति अपराध कर रहा है। तो इसलिए क्रोधित हो गए, और फिर फाइनली जो है वहाँ पे कविराज गोस्वामी के भाई रहते हैं, जो कि नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते हैं,
चैतन्य महाप्रभु के तो भक्त थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति उनको श्रद्धा नहीं थी, तो उनका मीनकेतन रामदास के साथ कुछ वाद विवाद हो गया इस विषय में। तो इससे क्रोधित होकर के मीनकेतन रामदास, उनके पास एक बंसी थी, उसको तोड़ करके वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। तो कविराज गोस्वामी जब ये पता चलता है तो अपने भाई को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि इससे अच्छा आप नास्तिक बन जाओ। हाँ, आप अगर नित्यानंद प्रभु को नहीं मान रहे हो, चैतन्य महाप्रभु को मान रहे हो, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मान रहे हो, इससे अच्छा आप नास्तिक बन जाओ, दोनों को मत मानो। तो इस प्रकार से उन्होंने डांट लगाया था, क्योंकि मीनकेतन रामदास के प्रति उन्होंने अपराध किया। तो इस डांट लगाने की गतिविधि को देख करके नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हो गए कि उसी दिन रात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं, उनको दीक्षा देते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप जाओ वृंदावन में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे पूरा अरेंजमेंट है, वहां पे षड गोस्वामी है, वहां पे राधा कृष्ण है, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन। तो इस प्रकार से उनकी आज्ञा पा के इमीडिएटली सुबह सुबह ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमेशा के लिए वृंदावन प्रस्थान कर देते हैं और वहां पे रहते हैं षड गोस्वामी के आश्रम में, विशेष रूप से रूप सनातन रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के आश्रम में रह करके। इसीलिए अपने हर पयार में, हर अध्याय के आखिरी पयार में वो बोलते हैं, रूप रघुनाथ पदे या रास चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ की शिक्षाएं और रूप रघुनाथ के पद, मतलब चरण कमल ही जिनकी एकमात्र आशा है, वो और वैसे कृष्णदास ये चैतन्य चरितमृत लिखते हैं। तो इस प्रकार से वो वर्णन किया और अपने काफी वृद्धावस्था की स्थिति में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखते हैं। एक जगह वो वर्णन करते हैं कि मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, इतना वृद्ध हो गया हूँ कि मेरे को दिखता नहीं अच्छे से, मेरा हाथ कंपन होता है और शरीर जर्जर है, और किसी भी वक्त मेरा जो है आत्मा निकल सकता है इस शरीर से, इतना मैं वृद्ध हो चुका हूँ। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये बड़ा अद्भुत आश्चर्य है। तो इसलिए वो बताते हैं कि इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा है कि वो लिख रहे हैं मेरे, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना करके। तो इस प्रकार से आज ये तीनों महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। तो हम श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रीला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से हम भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कर सकें। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस श्यामा माता जी, आपको कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। षट गोस्वामी के बारे में कहाँ से पढ़ सकते हैं? उनके वैसे बारे तो में ज्यादातर ज्यादा कुछ पता गोस्वामी नहीं। के बारे में है, चैतन्य चरितमृत में दिया है, लेकिन दो गोस्वामी के बारे में वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए मर्यादा को रखते हुए कविराज गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में बहुत थोड़ा वर्णन करते हैं। बाकी रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में और जीव गोस्वामी के बारे में वर्णन विस्तार से मिल जाता है चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में। ओके। किया था रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी साहब का जो अंत लीला के अंदर है। हाँ, ये चैतन्य अंत लीला महाप्रभु में को मिल जब जाएगा। जी प्रभु। हाँ, मध्य लीला या अंत्य लीला में मिल जाएगा, संन्यास लेने के बाद की ये घटनाएं हैं। तो वैसे प्रभु जी ये पूछना था कि रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी है, ये जो है तो रघुनाथ दास भट्ट या रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे दो तीन रघुनाथ है ना दो प्रभु जी? हैं, दो हैं। ये अच्छा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, वो अलग है, और रघुनाथ दास गोस्वामी अलग है। थैंक यू प्रभु, वैसे वो कंफ्यूजन था थोड़ा। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।